नमस्कार दोस्तों आज हम दर्शन के लिए पहुंचे हुए बनारस के बटुक भैरव मंदिर में। दोस्तों बनारस को दो खंडों में विभाजित किया, एक खंड में काल भैरव और दूसरे खंड में बटुक भैरव को जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों काल भैरव का नाम तो मैं लगभग समझता हूँ कि हर कोई जानता है, क्योंकि जैसे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आप आते हैं तो बिना काल भैरव के दर्शन के उनका जो दर्शन होता है वो फलता नहीं है, यानी लाभ उनका कोई नहीं मिलता। इसीलिए काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो बटुक भैरव हैं वो मान्यता के हिसाब से काल भैरव के बाल स्वरूप को कहा जाता है। और इन दोनों बटुक भैरव और काल भैरव में दो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो काल भैरव हैं वो तामसिक और सात्विक दोनों हैं, लेकिन जो बटुक भैरव है वो सात्विक है, यानी शांत देवताओं में से है तो स्वरूप उन्हीं है। बटुक भैरव की दोस्तों उत्पत्ति हुई थी, अंधकासुर नामक एक राक्षस था जिसने तमाम देवी देवताओं पर आक्रमण किए हुए था। और जब उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने भगवान शिव के ऊपर आक्रमण किया, तब तो शिव जी के रुधिर से भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई, अर्थात बटुक भैरव की उत्पत्ति हुई, जो डराने के देवता माने जाते हैं। है तो सात्विक लेकिन डराने के देवता माने जाते हैं, और उन्होंने अंधकासुर का वध किया था। मान्यता के हिसाब से दोस्तों काल भैरव के अगर दर्शन करते हैं तो जो लाभ मिलता है वो त्वरित मिलता है। जो एलोपैथिक दवा होती है उसके तरह, यानी अंग्रेजी दवा की तरह तुरंत लाभ मिलता है। लेकिन अगर बटुक भैरव के दर्शन आप करते हैं तो होम्योपैथिक दवा की तरह आपको धीमा लाभ मिलता है, लेकिन अस्थायी मिलता है। तो काल भैरव और बटुक भैरव में दोस्तों यही अंतर है। तो देख रहे हैं कि हम बटुक भैरव महाराज के मंदिर पे हैं, और उनके जो रास्ते की दीवारें हैं आप देख लीजिए, पूरी तरह से डेकोरेटेड की गई है चारों तरफ से, एकदम खूबसूरत कलाकृतियाँ इस पर की गई हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम बटुक महाराज के दर्शन करते हैं और उनका आशीष लेते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों हम हैं मुख्य दरवाजे पे, आप देख रहे हैं बटुक भैरव मंदिर। तो दोस्तों आइए चलते हैं अंदर परिसर का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह है। और यहाँ दोस्तों बटुक भैरव के दो मतलब कि मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं आमने सामने। और चूँकि दोस्तों बटुक भैरव जो है काल भैरव के बाल स्वरूप का रूप है, यानी नाम है, तो यहाँ एक सबसे बड़ी अनोखी चीज़ है कि प्रसाद के रूप में लोग यहाँ बिस्किट, टॉफ़ी और लॉलीपॉप चढ़ाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, सामने शिवलिंग के साथ यहाँ पे भोले शंकर विराजमान है। देखिए डमरू भी है। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जैसे स्वरूप होता है महादेव का, क्योंकि कहीं कहीं पे शिवलिंग के साथ त्रिशूल होता है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ डमरू है। बगल में दोस्तों छोटी बड़ी घंटियाँ लगाई गई हैं, ताकि घंटियों का स्वर होता है वो हमारे दिमाग को एकाग्रचित करता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं काल भैरव जी के जो मुख्य मंदिर का गर्भगृह है। आप देख रहे हैं कि भक्त बारी बारी से दर्शन को जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग उनकी बैठ कर के आराधना कर रहे हैं। बगल में दोस्तों आप देख रहे हैं कि डमरू यानी मृदंग, जिसको कहा जाता है कि भैरव को बाजे ताल मृदंगा, तो मृदंग यहाँ पसंद है। और जब भी आप दर्शन को अगर जाते हैं तो यहाँ पे वो मृदंग यानी डमरू को बजाते हैं, बजाने के बाद ही आप जाते हैं। चूँकि बाल स्वरूप है तो आप देख रहे हैं कि एक महोदय जैसे कि ये बजा रहे हैं, तो मतलब उनको जैसे कि खुश करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बाल स्वरूप यानी जो बच्चे होते हैं ना, उनकी एक अनोखी दुनिया और अनोखी सोच होती है, वो सब चीज़ करते हैं। तो इसीलिए किसी मुख्य दिन जैसे सप्ताह में 2 दिन यहाँ पर पे लॉलीपॉप, बिस्किट, टॉफ़ी आदि भैरवनाथ जी को यहाँ पे चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो दोस्तों ये थे बटुक भैरव, हमारा एक सुंदर दर्शन हुआ, मन आनंदित हो गया। चलते दोस्तों, बगल में ही आदि भैरव जी का मंदिर है, तो एक पतले रास्ते से हम चलते हैं और देख रहे हैं कि सीनरी दीवालों पे बनाई गई हैं, जिसमें कि शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी के साथ है। तो सामने देखने से पहले दोस्तों बगल में देखते हैं, ये देख लीजिए पंचमुखी हनुमान,
यानी हनुमान जी के इस स्वरूप के दर्शन हमें बहुत ही कम होते हैं, है ना। दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी, जिनके 5 मुख होते हैं। वैसे जब भी हम हनुमान जी को देखते हैं सिंगल मुख में देखते हैं, लेकिन यहाँ पंचमुखी हनुमान विराजमान है, तो काफ़ी दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं बजरंग बली के। तो दोस्तों अब हम बगल में चलते हैं आदि भैरव जी के मंदिर में। ये देख लीजिए आदि भैरव, यानी बटुक भैरव के ही दूसरे स्वरूप है ये आदि भैरव, और इनके दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि भैरवनाथ जी जो हैं वैसे तो बहुत क्रोधित है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही देखिए होता है, वो पल में बदल जाते हैं, वो बहुत कोमल भी होते हैं और वो बहुत क्रोधित भी होते हैं। तो ऐसे ही हमारे हैं ये बटुक भैरव जी। और दोस्तों बगल में ये देख लीजिए खड़ेश्वर महादेव। बनारस महादेव की नगरी है, और बनारस में ही दोस्तों महादेव के इतने रूप आपको देखने को मिलेंगे जितने पूरे हिंदुस्तान में कहीं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग नामों के साथ, अलग अलग रूपों के साथ महादेव की पूजा की जाती है और उनका आशीष लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम मंदिर परिसर की एक परिक्रमा कर लेते हैं। आप बगल में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वृक्ष है जहाँ पे कि पूजा पाठ करने के बाद हवन आदि किया जाता है। क्योंकि मंदिर परिसर पूरी तरह से मार्बल से है, तो सब जगह आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दर्शन कर सकते हैं और किसी खास जगह ही आप वहाँ पे हवन आदि कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ भी महादेव हैं, यानी महादेव की नगरी है, तो महादेव के हर मंदिर में महादेव महादेव और महादेव ही दोस्तों आप मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।